हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सराफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में 4 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं। इस सिस्टम में क्या क्या लगने वाला है, किस क्वांटिटी में लगता है, कितना एरिया रिक्वायर होता है, कितना पैनल का रिक्वायर होता है, किस साइज का पैनल चाहिए होता है, उसका एक साल में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, पर डे कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारा डिटेल्स लेने वाले हैं आज के वीडियो में हाइब्रिड सोलर सिस्टम का, जो कि 4 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम होगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल पे हम देख पाएंगे कि जो प्लांट लगने वाला है सोलर प्लांट, वो 4 किलोवाट का लगने वाला है, यानी 4 यूनिट का लगने वाला है। 335 वाट का हम पैनल लगा सकते हैं। लगा तो हम 200 वाट का भी सकते हैं, 250 वाट का सकते हैं, 300 वाट, 400 वाट, जितना चाहो आप उतना लगा सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर 4 किलोवाट पूरा करने के लिए हमें जिस साइज का पैनल चाहिए तो वो 335 अच्छा रहेगा। ज़्यादा बड़ा अगर प्लांट हम लगा रहे हैं तो उसमें बड़े पैनल लगाना सही रहता है, क्योंकि बड़े पैनल का कॉस्ट कम पड़ता है। तो इसीलिए बड़े पैनल हम ले सकते हैं। तो जैसे कि 335 वाट का हमने पैनल लिया, आप 330 वाट का भी पैनल ले सकते हो, 340 वाट का भी ले सकते हो, लेकिन आपको पूरा कितना करना है, 4 किलोवाट करना है। ठीक है, 335 वाट का पैनल लेते हैं तो 12 पैनल का रिक्वायर होगा। 4 किलोवाट का प्लांट है तो स्ट्रक्चर भी 4 किलोवाट का होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वो पैनल के अकॉर्डिंग लगता है। अगर 335 वाट का पैनल ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लगेगा, अगर 250 वाट का ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का लेंथ, लंबाई और चौड़ाई जो होता है वो पैनल पे डिपेंड करता है कि पैनल का जैसा लंबाई और चौड़ाई होगा, जहां उसका नट बोल्ट फिक्स बैठेगा, उस साइज का हम स्ट्रक्चर बनवाते हैं। तो आप जब भी पैनल लो तो पैनल के बाद ही स्ट्रक्चर का साइज आप डिसाइड करना कि किस साइज का स्ट्रक्चर होगा। आगे चलते हैं कि इसमें जो लगने वाला इन्वर्टर होगा तो हाइब्रिड इन्वर्टर होगा, जो कि 5 केवीए का है। मैं यहाँ 5 किलोवाट नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे 5 केवीए में लिखा हूँ। तो किलोवाट और केवीए में फ़र्क होता है। तो आप अगर डिफरेंस आपको नहीं पता तो वो वीडियो देख लेना, कन्वर्जन वाला, आपको समझ में आ जाएगा कि वाट से केवीए या फिर केवीए से वाट में कैसे चेंज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम इसमें बैटरी का रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम है तो बैटरी इसमें लगता है। तो नंबर ऑफ बैटरी 8 होगा, और बैटरी का जो कनेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे। जी हाँ, इन्वर्टर का जो इनपुट होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पैनल कितना, 12 है। अगर सभी को पैरेलल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पैनल का वोल्टेज जो है अप्रॉक्स 36 या 35 वोल्ट हो जाता है। अगर 35, 36 या 30 वोल्ट के आसपास अगर होता है तो हमें 24 वोल्ट का बैटरी लगाना होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें दो का सीरीज बनाना पड़ेगा, 2 बैटरी का एक साथ सीरीज में। इस तरह से 4 सीरीज बनेंगे और चारों सीरीज को पैरेलल कनेक्शन करना होगा। तो इस तरह से हमें कनेक्शन करना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा, जिसको हम लोग एरे जंक्शन बॉक्स बोल सकते हैं। जितने भी वायर आएंगे सोलर पैनल से, सब चीज जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट करेंगे तो वो एरे जंक्शन बॉक्स कहलाएगा। इसी में हम सारा कुछ रखेंगे, जैसे कि डीसी एमसीबी, डीसी एसपीडी वगैरह, सारा इसी जंक्शन बॉक्स में हम रख सकते हैं। जितने भी पैनल लगे हुए, अगर सभी पैनल को पैरेलल करते हैं तो क्या होगा, वायर का लेंथ बढ़ जाएगा। अगर हम सीरीज करेंगे तो कम वायर यूज होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा, ऑलरेडी वायर दिया हुआ रहता है। लेकिन पैरेलल करने पे क्या है कि वायर को थोड़ा लंबा करना पड़ता है हमें। इस अकॉर्डिंग ये 40 मीटर वायर दिया गया। आगे जो एसी केबल है, जैसे कि आप अगर इन्वर्टर से एसी बनाओगे फिर वो एसी घर में सप्लाई दिया जाएगा, या फिर आप जहाँ मीटर में कनेक्ट करोगे तो वहाँ होगा नेट मीटर में। तो जहाँ भी आप कनेक्ट करो तो उसका जो टोटल लेंथ होगा वायर का, तो 40 मीटर वायर चाहिए होगा। आगे देखते हैं कि इसमें जो कितना एरिया रिक्वायर होगा 4 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए। तो आपके पास अगर मिनिमम 350 स्क्वायर फीट एरिया है तब भी आप 4 किलोवाट जो है वो लगा सकते हो। साइट सर्वे करने के बाद शैडो फ्री एरिया कितना आ रहा है, मिनिमम 350 स्क्वायर फीट, जो कि शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। आगे चलते हैं हम कि कुछ एसेसरीज हमें मिलने वाला इस सोलर सिस्टम में, जो कि यहाँ पे हम देख पाएंगे क्रैम्पिंग टूल्स होगा, नट बोल्ट होगा, जितने तरह के नट बोल्ट होंगे सब इसमें साथ में दिया जाएगा। अर्थिंग किट दिया जाएगा, अर्थिंग लगाया जाएगा, अर्थिंग में जो रड होगा वो दिया जाएगा, सारा कुछ लगा के दिया जाएगा। जो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट देख पाएंगे 3,60,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। यहाँ पे 3,60,000 ज़्यादा है। ऑन ग्रिड का कॉस्ट जो है इससे कम होता है। हाइब्रिड में क्या है कि ऑन ग्रिड का भी मटेरियल काम होगा और ऑफ ग्रिड का भी काम होगा, इस वजह से इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। मैंने स्टार मार्क लगाया है, हो सकता है कुछ कंपनी आपको 3.5 लाख में लगा दे, या फिर कोई कंपनी 3,30,000 में लगा दे, या फिर कोई कंपनी हो सकता है कि 3,80,000 भी ले सकता है आप पे। तो ये फ्लेक्सिबल है,
कोई फिक्स एक रेट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि आप किस कंपनी का मटेरियल ले रहे हो और वो मटेरियल ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है। जैसे कि सोलर पैनल का बात करें तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का पैनल आता है। इन्वर्टर भी जो है अच्छे क्वालिटी का आता है। कोई भी एक ही कंपनी का लोगे इन्वर्टर तो कोई इन्वर्टर होगा ज़्यादा महंगा होगा, कोई इन्वर्टर थोड़ा सस्ता होगा। बात करें बैटरी का तो बैटरी में तो और भी ज़्यादा वेरिएंस है। कोई अच्छे ब्रांड का आप ले रहे हो तो उसका कॉस्ट कुछ और, अगर लोकल थोड़ा कम लोएस्ट ब्रांड वाला कुछ लोगे तो उसका कॉस्ट कुछ और होगा। तो सारा चीज़ देखने के बाद ही ये कॉस्ट डिसाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉस्ट डाल दिया गया है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि इससे कम कॉस्ट में भी आपको लगा के दे सकते हैं, लेकिन उससे पूछना क्या आप सारा कुछ जो दोगे वो अच्छे ब्रांड का और ए ग्रेड का दोगे। अगर आप वो हाँ बोले तो आपको फिर चेक करना है कि हाँ सही में ए ग्रेड का दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आप देख लेना। लेकिन कॉस्ट जो है इसी आसपास आपको पड़ेगा। अगर बात करें कि पर डे कितना एनर्जी हमें जनरेट करके देगा 4 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम, तो पर डे जो है वो 16 यूनिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आपने प्रॉपर साइट सर्वे करवा के प्रॉपर एंगल पे और सही डायरेक्शन पे सोलर पैनल को लगवाया है तो हो सकता है 17 यूनिट और 18 यूनिट भी आपको पर डे मिल सकता है। आगे बात करते हैं कि इसमें वारंटी क्या मिलेगा। तो वारंटी होगा 5 साल होल सोलर सिस्टम का और 25 साल का सिर्फ पैनल पे। स्पेशली कोई भी कंपनी का अगर पैनल लेते हो तो उसमें 25 साल का वारंटी आपको मिल ही जाता है। बात करें इसमें क्या नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ेगा, तो बिल्कुल हाँ, इसमें नेट मीटर आपको लगाना पड़ेगा। और ये काम आपका नहीं होगा, जिस भी कंपनी से आप लगवाओगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होगा कि वो आपको नेट मीटर भी लगा के दे, सारा कनेक्शन करवा के दे। और साथ में नेट मीटर लगेगा तो जाहिर सी बात है इसमें सब्सिडी भी मिलेगा। तो 4 किलोवाट में 20% सब्सिडी आपको आसानी से मिल जाएगा ऑन बेंचमार्क पे। तो बेंचमार्क क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सोलर सिस्टम जो है पर किलोवाट अगर 1 लाख में खरीद लिया है, किसी से लगवा लिया तो क्या आपको 1 लाख का 30% 20% मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर किलोवाट जो बेंचमार्क सेट किया गया उस बेंचमार्क का 20% मिलेगा। अब बेंचमार्क क्या है, स्पेशली मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है सारा सोलर सिस्टम का, चाहे हाइब्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, जितना भी तरह का होता है, चाहे पंपिंग वाला हो, सबका बेंचमार्क कुछ एक सेट किया है गवर्नमेंट ने और वो बेंचमार्क वाला मैंने वीडियो अपलोड किया, वो देखना आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हमने आना 4 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम का सारा डिटेल्स लिया, कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना यूनिट बिजली देगा पर डे, हमें वारंटी कितना मिलेगा, क्या क्या एसेसरीज लगने वाले हैं, कितना पैनल लगेगा, साइज क्या होगा, बैटरी कितना लगेगा, सारा कुछ हमने जाना डिटेल्स आज के वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो मुझे। साथ में अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो सजेशन भी आप दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।